हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने वाला हूं, जो पेपर 14 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, आज के पेपर में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने जो एग्जाम से एक दिन पहले मास्टर वीडियो दिया था करंट अफेयर्स का, उससे ही आया है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों के एग्जाम जो पेंडिंग है अभी, यानी कि जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप एक बार उस PDF को जरूर पढ़ लेना। वो लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर मैंने टेलीग्राम पर उसका PDF भी अवेलेबल करवा दिया है। देखिए, आज का एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले तो G20 2024 अब कौन कंडक्ट करवाएगा। मैंने आपको जस्ट एक दिन पहले जो वीडियो दिया था, उसमें बताया भी था आपको वीडियो के थ्रू कि इंडिया जो है वो G20 का कमान अगले साल ब्राज़ील को दे दिया, और जो जा करके 2024 में कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन आया था कि अपर हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है, फिर से इस बार आ चुका है। अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को, और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछले सालों में, जो कि इस बार भी पूछा जाएगा, तो आप लोग एक बार देख लो। सबसे पहले तो इसके मेंबर का टेन्योर क्या होता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। एक अगला और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राज्यसभा और लोकसभा में से किसे भंग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। तो ये बस इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है। 2022 का ICC T20 वर्ल्ड कप, यह क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले करवाया है, आप एक बार जाकर के PDF को देख लेना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, सबरीमाला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपको याद होगा 2020 या 21 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, जब सबरीमाला मंदिर काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आया था ना, तो उस समय भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपके, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, यह जो मंदिर है वो स्थित है केरल राज्य में। फिर इसके बाद LCM और HCF वाला क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, जैसे X और Y 2 नंबर है, जिसका HCF दिया गया हो, तो आपको LCM फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। बाकी मॉर्निंग का शिफ्ट में जो LCM और HCF के क्वेश्चन आए थे, वो आपका आया था कि कोई एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। पहला व्यक्ति 15 मिनट के बाद, दूसरा व्यक्ति 20 मिनट के बाद, और तीसरा व्यक्ति 35 मिनट के बाद। तो तीनों एक साथ फिर कब मिलेंगे। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। इसके बाद एक आपका वन वर्ड आया था, एन वन आइड मैन। दोस्तों, आपके वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अभी तक देखने को मिला है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा बुक है जिसमें वन वर्ड दिया गया हो, या फिर आपने किसी यूट्यूबर या फिर जो भी टीचर फैकल्टी वगैरह हैं, उनका स्टडी मटेरियल परचेज कर रखा है, तो एक बार जरूर रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर। आपको मैंने पहले बहुत बार बोल चुका हूं कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट कंट्री है, या फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट न्यूज में रहे हैं, उनका नाम जरूर देखकर जाना। लगभग हर शिफ्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि गंगाज इज द सेक्रेड रिवर, अ लॉन्गेस्ट का द लॉन्गेस्ट करना था, ठीक है ना। यहाँ पर ईयर पूछा गया था जिसमें अ लॉन्गेस्ट लिख दिया गया था, जिसे सुधार करके आप सभी को द लॉन्गेस्ट करना था। फिर इसके बाद देखो, मिस स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। इसमें टुमारो का गलत स्पेलिंग दिया गया था, जिसे आप सभी को सही करके बताना था। इसके बाद था डी क्राइंग। डी क्राइंग एक वर्ड दिया गया था, और आप सभी को बताना था कि इसका सिनोनिम क्या होगा। इसके बाद जोवियल का सिनोनिम पूछा गया है, और फॉरवर्ड का एंटोनिम, यानी कि यहाँ पर टोटल 3 आपके वोकैब वाले वर्ड पूछ लिए गए थे। इसके अलावा 2 आपके इडियम और फ्रेजेज आए हैं। फिर इसके बाद है अ लिटिल मनी इज बेटर देन नन। यह क्या आया था एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आपका फ्रेजल वर्ब आया होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ही सेड मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर फिर से आपके क्वेश्चन टैग वाले नरेशन पूछ लिए गए हैं। आज मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन टैग वाला ही क्वेश्चन आया था। इस क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर वाज द ऑफिस, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर वाज द ऑफिस। फिर इसके बाद रागा का पेपर देख लो, त्रिपिटिका, ठीक है ना। ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी 2021 में आ चुका है, फिर से 2023 में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये मैंने आपको जो जीके का ईबुक दिया है, उस ईबुक में ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था, सत्यजीत रॉय का संबंध जैसे फिल्म से है, तो पिकासो का किससे होगा। देखिए, सत्यजीत रॉय क्या करते हैं, फिल्म बनाते हैं ना, तो पिकासो क्या यहाँ पर हो जाएगा, पेंटर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच टाइम अ मिनिस्टर कैन सर्व विदाउट इलेक्शन, यानी कि बिना किसी चुनाव के एक मिनिस्टर कितने लॉन्गेस्ट पीरियड तक सर्व करते रह सकता है आपातकाल स्थिति में, या फिर कोई भी स्थिति हो तो ये जो टेन्योर है दोस्तों, वो है आपका 6 महीने का।
फिर है पाक स्ट्रेट जो है वो किस दो देशों को अलग करता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है ज्योग्राफी के क्लास में। फिर अगला क्वेश्चन था डेविस कप से रिलेटेड। पहला दिन जब पेपर हुआ था आपका 13 अक्टूबर को, तो उस समय थॉमस कप पूछा गया था और आज डेविस कप पूछ लिया गया है। 2-4 और ऐसे ही फेमस कप हैं जैसे डूरन कप वगैरह हो गया, इन सभी को भी आप लोग देख लेना, हो सकता है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके बाद पूछा गया था कि हैकिंग क्या होता है। तो दोस्तों हैकिंग क्या है? अनइथिकल वे से किसी के भी पर्सनल डेटा को चुरा लेना, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेना या फिर उस पर अपना आधिपत्य जमा लेना, इसे हम कहते हैं हैकिंग। तो आपके ऑप्शंस क्या दिए गए थे उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगा कर आए होंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था अ स्टूडेंट शुड गो टू स्कूल डेली फॉर दिस अ स्कीम स्टार्टेड। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन इजेक्ट नहीं मिला है। फिर से देखो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जब यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके बाद होने वाले दोनों लगातार एग्जाम में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया था और फिर से इस बार आपके यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी सिंपल आते हैं, बस आपका माइंड का खेल होता है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हो, कम निगेटिव करते हुए कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हो। इसके अलावा देखिए और क्या पूछा गया था, टुमारो का मीनिंग, सॉरी यहाँ पर तो हो गया है द रीजन वाई, इसके साथ डिड लगा हुआ था और वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और क्या आया था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन टैग एक आया था आई एम क्वाइट हैप्पी, इसका आप सभी को क्वेश्चन टैग बनाना था। इसमें कौन सा होगा, आई एम एंड आर एंड हैप्पी, इस प्रकार से आपके ऑप्शंस दिए गए थे। इंग्लिश काफ़ी इजी देखने को मिला सेकंड शिफ्ट में, जैसा कैंडिडेट ने यहाँ पर बताया है। फिर इसके बाद देखिए जो आपके एंटो और साइनो दिए गए थे ना, इसके अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता होंगे तो ऑप्शंस इतने इजी दिए गए थे कि जिसकी मदद से आप चाहते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। रागा का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला है, लेकिन मैं तो आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जीके जो आता है ना आपके एग्जाम में, चाहे वो साइंस हो, जीके हो और करंट अफेयर्स हो, 3-4 सालों से आप पेपर उठा करके देख लो, वही जीके बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो कोस्ट गार्ड में आया हो, नेवी में आया हो, आर्मी आया हो या फिर एयरफोर्स में आया हो। बस आपको इस पर नजर डालने की जरूरत है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के भी अगर आप क्वेश्चन रिपीट करके जाते हो, पढ़ कर जाते हो, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखिए स्टूडेंट को रेगुलर स्कूल बुलाने के लिए मोटिवेट करने के लिए कौन सी योजना सेंटर के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप सभी को पता है कि सरकारी जो स्कूल होते हैं ना, वहाँ पर मिड डे मील योजना चलाई जाती है और इसका उद्देश्य क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सकें, वहाँ पर उन्हें पढ़ाई के साथ साथ भोजन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। फिर अभी आपने कप के बारे में सुना होगा जो कि लॉन टेनिस से रिलेटेड था, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। फिर इसके बाद देखिए स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो तीव्रता होती है ना, इसे हम किस में मापते हैं। तो स्पीड जो है साउंड का वो हम मापते हैं डेसिबल में। और आप जाकर के देख लो जनवरी का और मई का जो एग्जाम हुआ है एयरफोर्स का, मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं एनालिसिस के, वहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन आया था या फिर नहीं आया था। और हाल फिलहाल में आपके जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम हुए थे उसमें भी आप जाकर देख लेना स्पीड ऑफ साउंड पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है। इसके बाद देखिए हैकिंग का मैंने आपसे बोला था ना, ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर होगा, तो आपके ऑप्शन में दिया गया था डेटा की ऑनलाइन चोरी करना, तो यह कहलाएगा आपका हैकिंग। सो गाइज ये था आपके कुछ जीके इंग्लिश के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे। बाकी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलते हैं तो मैं उन सभी का सोल्यूशन भी आपको करवा दूंगा। सो गाइज आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताना कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं, प्लस अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।